प्रेम था नेम नहीं, नहीं बुद्धि व्यवहार, वहां बुद्धि और व्यवहार काम नहीं करता है। ये प्रेम प्रेम होता है, वहां कुछ भी नहीं देखा जाता है, क्या पैसा, क्या रुपया, क्या धन, क्या मन, क्या धन, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम पागल कहते हैं लोग, प्रेम दीवाना कहते हैं लोग। जिसके जीवन में प्रेम हो जाता है, समाज का भय खत्म हो जाता है। देख लो मीरा को, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। कहाँ महलों में पली, संतों के रंग में रंगी, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। अरे प्रिय प्रेम वो चीज है, जिस दिन तुम्हारे जीवन में प्रेम जाग जाएगा, परमात्मा से प्रेम जाग जाएगा, उसमें तन बदन की होश नहीं रहती है, हम और वो एक हो जाते हैं। तो प्रिय हमारे जीवन में प्रेम हो। आज माता नेमा के जीवन में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, उन्होंने अपने कपड़े नहीं देखे, अपना स्वरूप नहीं देखा, और ये भी नहीं देखा कि कितना गहीर है, डूबे की बचवे, जाके कूद गई और कूद करके सदगुरु को गोद में उठा लाई, ले करके गोद में आ गई। इतना सुंदर स्वरूप है, श्वेत रूप हीरंबर काया, निष्कलंकार से पार, ऐसे सुंदर रूप को देख के मंत्र मुग्ध हो गई। आपा खो देती है, आकर के लाती है और नीरू को बताती है, कहती देखो कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है। नीरू बोला हाँ है तो सुंदर, है तो सुंदर, कहां से ले आई है? बोले ये तो मुझे तालाब में कमल के पुष्प पर मिले हैं, तालाब में कमल के पुष्प पर मिले, कमल के पुष्प पर लेटे हुए थे, जैसे का कमल के पुष्प पर लेटे हुए थे। नीरू से कहती है कि नहीं ले चलो घर, घर ले चले। जैसे कहा नीरू से कि घर ले चलो, नीरू बोला ले तो चलो, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लोकलाज, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कौन जात के लोग, पता नहीं कि फिर पाप हो, ये बेटा पता नहीं कैसा, और हम अगर ले जाएंगे तो हमें हमारे परिवार के लोग जीने नहीं देंगे। इसलिए एक जांच लाई हुई धरिया, जांच लाई हुई धरिया, लेकिन माता नेमा छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बहुत सुंदर किसी ने शब्द लिखा हुआ है, आया है, चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुरैन के पात, अवतरे बाल रूप मृदुगात, देख सुंदरता काम लजात, परम मनोहर रूपति शोभा वर्णि न जाए, उपमा कहूं त्रिलोक में जो कोई देवे लाए, मानो उदय भयो तम चीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। जुल्हा गवन लिए घर जाए, सरोवर के तट पहुंचो आए। आज नीरू जुल्हा लेने, जुल्हा है गवना लेके आ रहा है, जुल्हा गवन लिए घर जाए, सरोवर के तट पहुंचो आए, देखती है बालक गई लुभाए, और धाय के लीनो गोद उठाए, देखत बालक गोद में, देखत बालक गोद में, जुल्हा कहो सरोस, और धरू जहां से लाई है, नहीं तो लोग लगावे दोष। जांत लाई हुई दरिया, नहीं दुनिया वाले दोष लगाई है। तब तबेती बोली उर्धर धीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। माता ने मैं क्या कह रही है, देखिए बालक मोई मुस्कात, ये बच्चा मुझे देख देख के मुस्कुरा रहा है, देखिए बालक मोई मुस्कात, मानो कहन चाहत कछ बात, ऐसा लगता है मेरे से कुछ कहना चाहता है, मेरे से कुछ बोल रहा है। देखिए बालक मोई मुस्कात, मानो कहन चाहत कछ बात, पिए मोई ताते अधिक स्वाद। एक मारे मैं बहुत नीक लागत, आई लागत कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है। देखिए बालक मोई मुस्कात, मानो कहन चाहत कछ बात, पिए मोई ताते अधिक स्वाद, ले चल घर सब तज उत्पात। घर ले चलो,
सुनत बचन झट नारी के, अपनी पत्नी के वचनों को सुना। सुनत बचन झट नारी के, काल लई तलवार, और धरू जहां से लाई है, नहीं तो डरो मार। जहां से लाई हो वहीं रख के आओ, नहीं तो मैं मार डालूंगा। सुनत बचन झट नारी के, काल लई तलवार, और धरू जहां से लाई है, नहीं तो डरो मार। धर से जाय के सागर तीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, डरा के धमका के जब कहा, कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, नाय सिर रह गई तिये सकुचाए। सिर झुका के बिचारी रह गई। कह रहे हैं कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, नाय सिर रह गई तिये सकुचाए। हाय अब करूं मैं कौन उपाय, और जाय के दूब पे दियो लुटाए। आज माता को डरा करके धमका करके जिस समय कहा, माता नेमा जाती है और सदगुरु को दूब की घास पर लिटा देती है। और जिस समय लिटा देती है, आज जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, माता नेमा के आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। छटपटा करके धड़ाम से गिर पड़ती है, बेहोश होने लगती है। क्या होता है? सजल नयन अति विकल तन, सजल नयन अति विकल तन, कही न सकी कछु बात, और धरनी पड़ी जिम्मा मछली बिन जल के अकुलात। जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, ऐसे आज माता नेमा तड़प रही है। और जिस समय तड़प रही है, तो वह क्या, सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं, माता नेमा के प्रेम को देख के खुश हो जाते हैं, और आकाशवाणी से आवाज लगाते हैं, भाई तब नभ से गिरा गंभीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। आकाशवाणी हुई, और क्या आकाशवाणी हुई? तो ही तारण कारण सर्वेश, अरे मैं तो तेरा उद्धार करने के लिए आया हूं। तो ही तारण कारण सर्वेश, धरे निज बाल रूप यही देश, धाम ले जाय के सुनो संदेश, मेटी हो जन्म मरण के क्लेश। मैं तो तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं, ले चलो अपने घर, मेरी बात सुनो, मेरा सत्संग सुनो, सार शब्द सुनो। तो ही तारण कारण सर्वेश, धरे निज बाल रूप यही देश, धाम ले जाय के सुनो संदेश, मेटी हो जन्म मरण के क्लेश। सुनी आकाशवाणी विमल, जैसे आकाशवाणी सुनी, तो सुनी आकाशवाणी विमल, चकित भयो चितमाए, तिये कहे ले चल घर, अब मैं बर जाऊं नाई। ले चलो घर है, अब मना ना करबे। जैसे ये बात कहा, सुनी आकाशवाणी विमल, चकित भयो चितमाए, तिये कहे ले चल घर, अब मैं बर जाऊं नाई। तब प्रभु दीन हुकार हो, तब प्रभु दीन हुकार हो, ले चल अपने धाम, मुक्त संदेश सुनाइयो मैं आयो यही काम। बहने लगी मुद में मलय समीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। बड़ी सुंदर घटना है। और क्या हुआ? आज कहां साहब आ रहे हैं? प्रभु जुलाहा के घर आए। किसके घर आ रहे हैं? एक जुलाहा के घर। गरीब टहलुआ मजदूर, उसके घर प्रभु जुलाहा के घर आए। संत सब दर्शन को धाये, सुमन सब नभ से बरसाए, बिरद जस बंदी जन गाये, मेटिये धर्मदास की भव निध पीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। ध्यान दीजिएगा, कहाँ है साहब? प्रभु जुलाहा के घर आए।
साहब जुल्हा के घर आए। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए कहां आए? देख लो आंख खोल के, जितने भी महापुरुष आए कहां आए? सब राजाओं के घर आए, बादशाहों के घर आए, बड़े बड़े सेठों के घर आए हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के घर आए हैं। लेकिन हमारे साहब कहां आए? जुल्हा के घर, एक गरीब टहलुआ के घर। एक राजा होकर के अपनी बात प्रजा तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है का? कोई बड़ी बात नहीं। आज तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री रात के 12 बजे कहा है आज से लॉकडाउन, पूरा भारत लॉकडाउन हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? 1 मिनट के अंदर उसने पूरे देश को संदेश दे दिया और पूरे देश ने सुना, और सुना नहीं माना। मान लिया ना? एक राजा होकर के अपनी बात प्रजा तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक प्रजा होकर के और राजा तक अपनी बात पहुंचा दे, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? प्रभु जुल्हा के घर आए, सदगुरु जुल्हा के घर आए, और शिष्य कौन कौन हुए? राजा वीर सिंह, राजा राम सिंह, बिजली खां नवाब, शेख तकी, सिकंदर। आज जरा विचार करो, ये सब साहब के शिष्य हो गए और आए कहां थे? आए कहां? प्रभु जुल्हा के घर आए। जितने भी लोग आए हैं देख लीजिए, सब लोग बड़े बड़े, और अपनी बात बड़े बड़े होकर के बड़े घरों में लोगों तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है, संदेश दे देना। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक गरीब के घर आए, एक मजदूर के घर आए और जुल्हा के घर आए। प्रभु जुल्हा के घर आए और उन्होंने अपनी बात कहां तक पहुंचा दी? उस समय के जितने भी राजा बादशाह थे, जितने बड़े बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन तक अपनी बात पहुंचा दी। और ऐसा नहीं, इतना डट के पहुंचाई, फटकार लगाई, सब कुछ। जुल्हा के घर बैठ करके उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को अपने एक शब्द से हरा दिया, फटकार लगा दी, बड़े बड़े लोगों को अपने चरण में ले लिया। गोरखनाथ जैसा व्यक्ति साहब के चरण में आ गया। गुरु नानक देव जी साहब के चरणों में आ गए। इतना ही नहीं, शेख तकी जो मुसलमान था उसको भी साहब के शरण में आना पड़ गया। सर्वानंद जैसा विद्वान साहब के शरण में आ गया। सदगुरु कबीर साहब की वो वाणी है कि यहाँ पर बड़ा और छोटा नहीं, जिसके भी समझ में आई वो साहब का हो जाता है, सदगुरु का हो जाता है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, सदगुरु कबीर साहब के आने की जो बात है वो केवल इसीलिए आए कि उस समय दीनहीन गरीब लोग परेशान थे, सताया जा रहा था, इन्हें भक्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में साहब आए और सबके लिए दरवाजा खोल दिया। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम एक दीन के अंदर हैं, दुनी के अंदर हैं, दरवेश के अंदर हैं। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम किया सकल परवेशा, हम दुआ सलामत देखा, हम शब्द स्वरूपी पेखा, हम रुंड मुंड में फेरा, हम फाका फकर फकीरा, हम रमे कौन की नाल, हम चले कौन के चाल, हम सहजे सर्वकी रमे, हमारी वार न पार। जिसको चाहिए आओ ले जाओ। साहब कबीर का वो दरबार है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये हमारे साहब का दरबार है। दुनिया के जब सताए लोग होते हैं, जिनको लोगों ने भक्ति नहीं करने दी, जिनको लोगों ने तिरस्कार किया, ऐसे जगह पर साहब ने आके उन सबको अपने सीने से लगाया। आओ तुम मेरे हो। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, ये महफिल है मस्तानों की। हर शख्स यहाँ है मत वाला, भर भर के जाम इबादत के हर रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हों।